जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु पंडित संजय शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल भाग्योदय के खास कार्यक्रम भाग्य से भाग्योदय में। सर्वप्रथम मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे सांवरिया सेठ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आपके राशिफल, ग्रहों के गोचर, ग्रहों के स्वभाव संबंधी जानकारी देकर आपकी मदद करूंगा। और यदि आप ज्योतिषीय विद्या, ज्योतिषी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भी मैं आपकी मदद करूंगा। इसके साथ ही मैं आपको कुंडली में उपस्थित राजयोगों से परिचित भी कराऊंगा और वह उपाय बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने कुंडली में उपस्थित राजयोगों को जागृत करने का काम कर सकेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए बात करते हैं संक्षिप्त राशिफल की। कन्या राशि में 2021 वर्ष कैसा रहने वाला है। यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि जहां साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी वहीं मध्य में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर तक का समय आपके लिए कई मायनों में परेशानियां लेकर आ सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे जातकों को हानि होने की आशंका है। आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत और साल का अंत सबसे बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा मध्य में आपको धन से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि के छात्रों को इस साल मेहनत करने की जरूरत होगी। आपकी मेहनत के कारण ही आपको शनिदेव परिणाम देंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन भ्रमित रहेगा, जिससे आपको नुकसान होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले जातकों को अगस्त माह में शुभ समाचार प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा समय परेशान करेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में जहां आपको परिवार का साथ मिलेगा वहीं अप्रैल के बाद सितंबर तक का समय थोड़ा मानसिक तनाव में वृद्धि करने वाला रहेगा। ऐसे में आपको खुद को अधिक परेशान न करते हुए परिवार में भाईचारा बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। वैवाहिक जातकों के लिए वर्ष अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि संभावना है कि आपका अपने ससुराल पक्ष से विवाद हो। ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा संबंधों में भी खटास आ सकती है। जीवन साथी की भी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट होने के योग बन रहे हैं। प्रेम में पड़े जातकों के लिए 2021 वाला वर्ष शुरुआत और अंत में बेहद अनुकूल साबित होने वाला है। इस समय आप अपने प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। जो प्रेमी प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं उन्हें भी इस वर्ष कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं करियर की दृष्टि से विस्तृत में आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। इस साल आपके जीवन में कई तरह की उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। इस वर्ष शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में होंगे, जिसके चलते आप बीच बीच में अपनी नौकरी बदलने पर जोर देते दिखाई देंगे। साल के मध्य में विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर के बीच आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन करने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को सितंबर से नवंबर के बीच अपनी पुरानी नौकरी पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोबारा बुलाया जा सकता है, और साल के अंत में 20 नवंबर के बाद से उनके लिए नई नौकरी में कई बेहतर मौके आने के योग बन रहे हैं। करियर के लिहाज से आपके लिए जनवरी, मार्च और मई के महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे, और मई की शुरुआत में कुछ लोगों को मनचाहा ट्रांसफ़र मिल सकता है। हालांकि आपको अप्रैल के महीने में विशेष सावधान रहने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस समय कार्य क्षेत्र पर अपनी सभी महिला सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करें, अन्यथा कार्यस्थल के कार्यों में दिक्कत आने के योग बनेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो 6 अप्रैल तक का समय व्यापारियों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। उसके बाद से 15 सितंबर तक आपको बेहद सोच समझकर निर्णय लेने की ज़रूरत रहेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई भी बड़ा निवेश करने से बचकर रहना होगा। यदि आप इस विषय में कोई भी फैसला ले रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि किसी वरिष्ठ नागरिक की सलाह लें और विषय के विशेषज्ञ से उपयुक्त सलाह लेकर ही काम करें।
इसके बाद स्थितियों में सुधार आने लगेगा। 15 से 20 नवंबर के मध्य कोई अच्छा सौदा आपके हाथ लग सकता है। साल के अंत में खास तौर से 20 नवंबर के बाद अगर संभव हो तो अकेले व्यापार करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आइए आने वाला वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से कैसा रहने वाला है देखते हैं। आर्थिक जीवन को देखें तो इस साल की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आएगा और मंगल देव की आपकी राशि के अष्टम भाव में उपस्थिति रहने से आपको कुछ गुप्त तरीके से आमदनी आने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही छायाग्रह राहु भी आपकी राशि के नवम भाव में होंगे, जिसके चलते किसी न किसी युक्ति के माध्यम से अचानक से धन की आवाजाही लगी रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इस वर्ष विशेष तौर से अप्रैल से सितंबर माह के मध्य आपके कई तरह के खर्चों के योग बनेंगे, जिसके चलते आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, इसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। हालांकि उसके बाद का समय काफी अनुकूल रहेगा और धन के मामले में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो विशेष तौर पर आपके लिए जनवरी और दिसंबर का महीना काफी अनुकूल रहेगा, जबकि इसके अतिरिक्त मई के महीने में भी आपको धन से जुड़े कुछ शुभ मौके प्रदान होंगे। आइए देखते हैं शिक्षा की दृष्टि से क्या कह रहा है आने वाला वर्ष। छात्रों के लिए थोड़ा नाजुक साबित होने वाला है। इस समय विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल कठिन मेहनत ही एकमात्र उपाय होगा। इस साल भर शनि की उपस्थिति आपकी राशि के पंचम भाव में होने से छात्रों को परेशानी देती रहेगी, जिसके चलते आपको पहले से अधिक कठिन मेहनत करनी होगी, तभी आपको मेहनत के परिणाम मिल सकेंगे, अन्यथा थोड़ी परेशानी आएगी। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसके चलते आपकी एकाग्रता भंग होगी और इसके परिणाम स्वरूप आपकी पढ़ाई भी गड़बड़ हो सकती है। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी परिणामों में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हद तक आंशिक कामयाबी मिल सकती है। हालांकि उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले जातकों को कई अच्छे मौके मिलेंगे। आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि आपका काम कैसे बन गया, परिणाम इतने अनुकूल आपके अनुकूल कैसे आ गए। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे जातकों को विशेष रूप से अगस्त में बाहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त मई का महीना भी आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, इसलिए आपको जरूरत होगी इस समय का सबसे अधिक लाभ उठाने की। पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस विषय में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये साल बेहतर रहेगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं पारिवारिक दृष्टि से आने वाला साल क्या बोल रहा है। कन्या राशि वाले जातकों का पारिवारिक जीवन इस साल में मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि जहां वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमजोर रहेगी, वहीं मध्य भाग ठीक ठाक और साल का उत्तरार्ध आपके लिए सबसे बेहतर परिणाम लेकर आएगा। विशेष रूप से साल के मध्य में आपको अप्रैल से सितंबर के बीच किसी पारिवारिक झगड़े का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी झगड़े में पड़ने में खुद को रोकें, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय आपकी पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कई विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे, जिससे दूर रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित होगा। साल की शुरुआत में जनवरी से अप्रैल और फिर साल के मध्य से अंत में यानी सितंबर से नवंबर के बीच का समय आपके लिए सबसे अनुकूल साबित होगा। इस समय आपको पारिवारिक सुख मिल सकेगा, क्योंकि परिवार में खुशियां आने से परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। संभावना है कि इसी दौरान घर में विवाह अथवा नए मेहमान के आगमन का कोई कार्यक्रम आयोजित हो। इसके अतिरिक्त जनवरी, फरवरी, मई, जून और दिसंबर का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए सबसे अनुकूल रहने वाला है। आइए देखते हैं वैवाहिक जीवन एवं संतान की दृष्टि से आने वाला साल हमें कौन सी दिशा दे रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में जो लोग अभी कमा रहे हैं उनके लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने जीवन में किसी खास से मिलने का मौका मिलेगा, जिसके बाद सितंबर से नवंबर के मध्य में आपके शादी के बंधन में बनने के योग बनेंगे। कई जातकों को विवाह के लिए अगले वर्ष तक का इंतजार करना पड़ सकता है।
इसके अतिरिक्त वहीं वो जातक जो अविवाहित थे उनके लिए ये साल ठीक ठाक ही रहेगा। जिन भी जातकों का जीवन साथी कार्यरत है उनके जीवन साथी को साल के शुरुआती 3 महीनों में और सितंबर से नवंबर के दौरान कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी, जिससे आपको भी आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। जीवन साथी की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि इसके बाद का समय और उससे बीच का समय थोड़ा परेशान कर सकता है। संभावना है कि आपके जीवन साथी को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट हो, ऐसे में आपको जरूरी होगी उनकी सेहत का ध्यान रखने की। यदि आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपकी किसी कारणवश अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कहासुनी संभव हो सकती है। ऐसे में आपको फरवरी से अप्रैल के मध्य में अपने जीवन साथी के भाई बहनों और उनके पिता से अपने संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत होगी, अन्यथा किसी प्रकार का कोई भी बड़ा झगड़ा होने का योग बन रहा है। अगर दाम्पत्य जातकों की बात करें तो आपकी संतान पक्ष के लिए ये साल ठीक ठाक ही रहेगा। आपकी संतान हर कार्य में पहले से अधिक मेहनती और आज्ञाकारी बनेगी। आइए बात करते हैं प्रेममय जीवन की। प्रेम में जो युवक युवतियां हैं उनके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। इस वर्ष प्रेमियों को अपने जीवन में स्थितियां यूं तो सामान्य ही रहेगी, लेकिन इस दौरान आपको अपने जो प्रेमी के संग कहीं उतार चढ़ाव से का सामना करना पड़ेगा। ये उतार चढ़ाव केवल आपको विशेष रूप से जून, जुलाई और दिसंबर के महीने में परेशान करेंगे। इसके अलावा समय सामान्य ही बीतेगा। प्रेम में पड़े जातकों को इस साल ये सलाह दी जाती है कि आपके प्रेमी को हर प्रकार के वाद विवाद से खुद को दूर रखें, अन्यथा आपके रिश्ते के लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा। आपके लिए विशेष रूप से जनवरी के अंत और फरवरी का अंतिम और जून से जुलाई का महीना जहां बेहद अच्छे साबित होंगे, वहीं अक्टूबर से दिसंबर का समय आपके प्यार में आकर्षण बढ़ाने का काम करेगा। जनवरी, मई और अक्टूबर के बीच आपसी संवाद से रिश्ता प्रबल बनेगा। ऐसे में इस समय आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आप प्रेमी संग अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। आइए स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका आने वाला साल क्या बोल रहा है। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी राशि के तीसरे भाव में छाया ग्रह केतु आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर आपको चुस्ती देगा, जिससे आप त्याग करके भी लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में गुरु जो 6 अप्रैल को आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपको 15 सितंबर तक स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधान होते हुए उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके साथ ही आपको अमाशय, पेट में दर्द, अपच, एसिडिटी की संभावना भी बीच बीच में रह सकती है। इसके अलावा आमतौर पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने अपनी सेहत के प्रति आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, इसलिए अपना ध्यान रखें। खुद को बेकार का तनाव देने से परहेज करें और थोड़ी सी भी समस्याओं के सिम्टम्स अगर कुछ दिखाई दें तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बात करते हैं उन उपायों की जो आपका आने वाला जो साल है उसको और स्मूथ और आसान बनाएंगे। अगर आपको देखना है कि तीसरे और छठे भाव का स्वामी यानी मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध देवता बनते हैं, वो यदि अच्छे भाव में स्थित हो तो आपको बिना सोचे समझे 15 रत्न चूहे धारण कर लेना चाहिए। और प्रत्येक बुधवार के दिन आपको गणेश जी की आराधना करनी है और गणपति अथर्वशीष्ट का अगर हो सके तो आप पाठ करना प्रारंभ कर रहे हैं, वो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपको कोई विशिष्ट उपाय आपको बताया जाए तो आप अपनी पत्रिका हमें भेज सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके, और आपको आपकी कुंडली के संबंधित वो उपाय बताए जाएंगे जिनसे आपका जीवन बेहतर होगा, आपकी जो समस्याएं आसान होगी और आप सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर चलते जाएंगे। धन्यवाद।